फ्रेंड्स, रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएस निधि बुक, जो आप सभी सुने होंगे, जो रोजगार विद अंकित के द्वारा ये लॉन्च की गई बुक है। यानी जो रोजगार अंकित भाटी सर है और नवीन सर के द्वारा ये लॉन्च की गई स्टडी जीके की बुक है, जिसमें जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं और उनको आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, देखते हैं इसकी खासियत। बुक की बहुत अच्छी किताब है, तो इसको आप एक बार परचेज कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके सामने। फर्स्ट इसमें टॉपिक दे रखे हैं, इसमें स्टैटिक जीके के 15-16 टॉपिक इसमें सभी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एक बार इनको आप देख लीजिए, फर्स्ट अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसे खूब जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इन टॉपिकों से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 16 टॉपिक तो मैं स्टैटिक जीके का आपको इसमें करवाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको इतिहास से भी और राजनीति विज्ञान से और भूगोल से और अर्थशास्त्र और विज्ञान जितना होगा उतना स्टैटिक जीके तो मैं आपको इसमें करवाऊंगा ही। ठीक है, यानी 16 ये क्वेश्चन तो 16 चैप्टर तो मैं आपको करवाऊंगा ही। आगे का जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपका समय खराब नहीं करते हैं। स्टैटिक जीके का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो चैप्टर लिया गया था वो ये चैप्टर है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो इसके कम से कम 74 क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी एक्सप्लेन के साथ दे रखे हैं। तो आप इन 74 क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लीजिए। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे किसी भी एग्जाम में, तो आपको जो भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यही जरूरी है आपके लिए, यही सही बात है। ठीक है, तो इनको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए 74 इसलिए है कि क्योंकि इनके बारे में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया गया है इसकी किताब में। ठीक है, इसकी बड़ी खासियत ये है। ठीक है, तो उनको आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा नृत्य है जो राधा कृष्णा और रासलीला विषय पर आधारित है। राधा कृष्णा और रासलीला की विषय पर आधारित है, तो कौन सा नृत्य है आपको बताना होगा। तो मणिपुर नृत्य या शास्त्रीय नृत्य या कथक या मोहनोट्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ए इसका राइट आंसर है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और ए इसका राइट आंसर मणिपुर नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला विषय पर आधारित है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। फिर देखिए, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश और मोहनोट्टम केरल से हो जाएगा। ठीक है, इनको अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी ये शास्त्र नृत्य हैं और शास्त्र नृत्यों के बारे में आप जानते हैं कि 8 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे जो पुराना है वो भरतनाट्यम होता है जो तमिलनाडु का है, और सबसे नया जो असम का है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीपीओ 2023 में पूछा गया था 3 अक्टूबर को। गुरु विपिन सिंह, जिन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो आपको बताना होगा कौन से नृत्य से रिलेटेड थे वो। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य, इनका राइट आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह का। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल दे रखी है इसमें। गुरु विपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब गुरु जो विपिन सिंह थे, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए वो भी आप एक बार देख लीजिए। कालिदास सम्मान दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था गुरु विपिन सिंह को। ठीक है, यानी कालिदास का जो सम्मान मिला था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला था। अमेरिका जो कला संगम जो पुरस्कार मिला था वो कोलकाता के द्वारा मिला था इन्हें। शिरोमणि जो पुरस्कार मिला था वो एशियन पेटस कोलकाता के द्वारा इन्हें मिला था। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा जो असम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के विष्णु मठों से विकसित हुआ था। इस नृत्य की शुरुआत मोहन विष्णु संत शंकरी देव ने की थी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। शंकरी देव ने की थी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अंकीय नाट शास्त्रीय का एक प्रकार होता है जिसमें संगीतम नाटक सम्मिलित होते हैं। इस नाटक को
ब्रजबुली भाषा में भी लिखा गया है। ठीक है, ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। फिर देखिए इसमें 4th नंबर का क्वेश्चन क्या ऐड किया गया है, शास्त्र नृत्य नर्तक की सही युग्मों का चयन कीजिए। यानी कौन सा इसमें रिलेटेड है वो आपको सही बताना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो डी राइट आंसर दे रखा है कि जो पद्मा सुब्रमण्यम में भारतनाट्यम से रिलेटेड है, ये बात इसमें सही दे रखी है, और सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं वह गलत दे रखे हैं। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं जो मल्लिका जो साराभाई थी वो कौन से रिलेटेड थी, तो ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से रिलेटेड थी। ठीक है, कि उमराव ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, और झेलम जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान, कुचिपुड़ी आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से हैं, भारत तमिलनाडु से है। ठीक है, उड़ीसा उड़ीसी से है। ठीक है, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का देखिए, दुल्ला नृत्य किस उत्पत्ति से हुआ था, कौन से राज्य से हुआ था, ये आपको बताना है कौन से राज्य का है। क्वेश्चन को पूछने का लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन आपको उस नृत्य का नाम याद रखना है कि कौन से राज्य का है, तो आपका आंसर राइट होगा हमेशा। इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ये केरल से हो जाएगा। और फिर केरल में कौन कौन से जो लोक नृत्य हैं वो भी आप इसमें दे रखे हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये केरल के सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, इनको आप एक बार देखिए अच्छे से। ठीक है, इसमें देखिए ऑटम, केरल के सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो कली लगता है ना लास्ट में, वो अधिकतर सभी केरल के ही होते हैं। ठीक है, ये आपको, अगर आपसे कुछ आता नहीं है तो आप समझ लेना, अगर ऑप्शन में केरल है और कली लगा हुआ है तो वो केरल का ही माना जाएगा। ठीक है, अधिकतर संभावना यही रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह ने की गई थी। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह ने की गई थी, और गुरु विपिन सिंह के बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और दे रखा है। मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। यानी मणिपुर राज्य में संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार है वो 1956 में प्रथम विजेता रहे हैं। यह भी आपको याद रख सकते हैं। और राजकुमार जय सिंहजीत सिंह, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक, और इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दानी पहलू को किसके द्वारा जाना जाता है। तो जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की जो मर्दानी पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था, 5 अक्टूबर 2023 को पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख सकते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मणिपुर नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, माई नृत्य मणिपुर त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा ये त्यौहार मैताई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो मणिपुर की है, मैताई समुदाय मणिपुर में। ठीक है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो ये फैक्ट इसमें जो लिख रखे हैं ना एडिट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन इसमें, ठुमरी आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कथक से है। ये एसएससी कई बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, और ये पूछा भी गया अभी 5 अक्टूबर 2023 में। कथक से रिलेटेड हो जाएगा, जो कथक आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए इसमें दे रखा है इसके बारे में, ठुमरी देवी के बारे में। ये शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला से रिलेटेड है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि ठुमरी जो देवी से संबंधित थी, कौन से घराने से रिलेटेड है आपसे पूछा जाएगा, तो बनारस, लखनऊ, पटियाला घराना। ठीक है, फिर देखिए सोब्बा, इनका जो मूल नाम था ना क्या था, भानुमति इनका मूल नाम था, भानुमति शिरोडोकार। इन्हें ठुमरिया की रानी भी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण 2002 में प्रदान किया जा चुका है। ये बात भी याद सकते हैं। इनका जो नाम था मूल नाम, वो भी आप याद रख सकते हैं, भानुमति इनका मूल नाम था। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में ठुमरी से जुड़े व्यक्ति पैगम, हख्तियार, परवा, अन्ना, गोरा जन आदि ठुमरी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 9वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से झारखंड को सातल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जीका देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सतल जनजाति के द्वारा प्राचित एक पूजा नृत्य का एक रूप है, ठीक है। पाइखा और गोलवरी सथाली का प्रचलित मार्शल डांसों के लोकप्रिय रूप है। इसे नृत्य शैली में नर्तक धनुष और बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। जो भी नृत्य होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है इसमें कि भाई ये नृत्य किस वजह से किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है, ठीक है, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, ऐसी जानकारी इसमें दे रखी है। और ऐसे एग्जाम में आप पूछा जा सकता है अगर पेपर को थोड़ा लेवल अप किया जाए तो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई कौन से राज्य से रिलेटेड है, लेकिन अगर अंदर की बात पूछी जाए तो पूछ सकते हैं, तो वो भी इसमें दे रखी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट। फिर आप देख सकते हैं इसमें 10वां क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई कौन से राज्य से हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई थी। इस नृत्य को फागुन, पुनी, अनुखाई, दशहरा आदि त्योहारों में भी किया जाता है, ठीक है। यह त्यौहार आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उड़ीसा में देखिए, इनको आप ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन देखिए, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है आपके नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में होता है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए नागालैंड के चंगनाग जनजाति चंगसांग नृत्य करते हैं। चंगसांग नृत्य ये उत्सव के ये कन्युल उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है और नागालैंड के लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। नागालैंड से भी अधिकतर जो फेस्टिवल या कोई नृत्य होते हैं वो अधिकतर पूछे ही जाते हैं आपसे। फिर देख लेते हैं, कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया था। फिर देखिए, कुंभी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है, यानी केरल में भी होता है और तमिलनाडु में भी होता है। इसके बाद देखिए, कुंभी नृत्य श्रीलंका को तमिलों के द्वारा भी किया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि श्रीलंका के तमिलों के द्वारा भी किया जाता है कुंभी नृत्य, ठीक है। ये नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से तालियां बजाकर किया जाता है। अब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो नृत्य कौन सा है जो केवल हाथों से तालियां बजाकर किया जाता है, तो कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना होगा केरल, तमिलनाडु और कौन सी श्रीलंका भी इसमें आंसर है, हो सकता है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 13वां क्वेश्चन देखिए, इसमें अल्लारुपिया नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें जो भी फिर देखिए भारतीय नाट्यम प्रदर्शन में निम्न भागों में होता है। तो इन भागों में ये होता है, इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बातें भी। इसके बाद फिर देख लेते हैं, इसमें फिर दे रखा है भारतनाट्यम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। जो भारतनाट्यम होता है तमिलनाडु में केवल महिलाओं के द्वारा ही किए जाने वाला एक नृत्य है। उड़ीसा मुख्य रूप से जैन राजा खेरवालों के संरक्षण के तहत महारिया के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा नृत्य के रूप में जल तत्वों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है, थाबल चोगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का नृत्य हो जाएगा। कौन से राज्य का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, इसमें आगे दे रखा है कि अभी मणिपुर का मैंने आपको पीछे भी बताई, मैताई लोगों का पारंपरिक नृत्य होता है। फुगड़ी कोंकणी नृत्य फुगड़ी कोंकणी क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरी नृत्य ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो आपसे ध्यान रखना होगा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कौन सी जगह का हो जाएगा। 15वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो 15वें का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नाट्य लोक नृत्य है, ठीक है। फिर देखिए नाट्य लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है, यानी हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है और उत्तराखंड भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ये स्त्री पुरुषों के दोनों इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। नाट्य नृत्य ढोलू नगाड़ा और सेना आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख जो नृत्य होते हैं कोलोट्टम, ये इसका राइट आंसर देख सकते हैं, यानी आंध्र प्रदेश के भी आप ध्यान रखते हैं। कोलोट्टम होता है, भुटुट्टा होता है, ठीक है। कई होते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद रखना होगा, ठीक है।
फिर देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है किसे कहा जाता है, उदय शंकर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो उदय शंकर को कहा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था एक क्वेश्चन गुरु गोविंद वाला, तो वो क्या था ये आपको बताना होगा। यानी गुरु गोविंद भी थे किसी लोक नृत्य के जनक थे, क्या थे, तो वो भी आपको बताना होगा। तो इसमें दे रखा था, इसका तो हो गया आपका उदय शंकर। ठीक है, अब उदय शंकर के बारे में देख लीजिए। संगीत नाटक अकादमी 1960 में मिला था इन्हें, और पद्म भूषण 1971 में मिला था। और उदय शंकर प्रसिद्ध सितारा वादक और पंडित रविशंकर के भाई थे। यानी उदय शंकर प्रसिद्ध सितारा वादक थे और पंडित रविशंकर के ही भाई थे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 17वां क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। 17वां क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में जो भी एक्सप्लेन वो देख लेते हैं, है या नहीं है इसमें। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, आदिवासी जो समुदाय उसके द्वारा ही किया जाता है। ये नृत्य दीपावली के बाद में देवचनी एकादशी के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये यादव जाति के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, यादव लोगों की जाति से करते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें जोनपा लोगेसु एक स्वागत नृत्य है। तो स्वागत नृत्य था, लेकिन कौन से देश का है, तो भूटान का भैया। यानी किसका है, भूटान का। ये पूछा गया किसी ने 2021 में पूछा गया था, ये ध्यान रखना आप, भूटान का हो जाएगा। ठीक है, भूटान के प्रमुख नृत्य देख लीजिए, इनको आप एक बार देख सकते हैं। भूटान के सभी नृत्य इंपॉर्टेंट है ये सभी, तो ये देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। फिर इसमें दे रखा है श्रीलंका का प्रमुख नृत्य है, केडी यानी श्रीलंका का ये। ठीक है, ये अफगानिस्तान का भी याद रख सकते हैं, अंतान। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आपको 19वां क्वेश्चन। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हो जाएगा गौवा का। कौन सी जगह का हो जाएगा, ये गौवा का हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। गौवा के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक, ढोला ढोलू, ढोलू भी बोल सकते हैं। ये नृत्य भंडारी, नायिका, कुंबू, गोडी, ये सभी समुदाय गोपता समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ये। सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तक थे, तो कौन से ये शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है वो, तो ये हो जाएंगे सोनल जो मानसिंह थे वो भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएंगे। भरतनाट्यम के बारे में आपको मैंने पीछे बताया है सब कुछ। फिर देखते हैं कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज। अब इनको एक बार देखिए, जो कथक से संबंधित जो व्यक्ति थे ना, कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। ठीक है, जिसके महाराज लग रहा है ना महाराज, वो महाराज वाले सभी कौन सी जगह के हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, कथक शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, ये आपको जैसे बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, सितारा देवी हो गया, कमलानी अस्थाना आदि सभी ये कहाँ के, कथक से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए मणिपुर से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, चावरी बहन गुरु, अमीला सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी, ये सभी कौन सी जगह से, मणिपुर से। शास्त्रीय नृत्य जो से संबंधित व्यक्ति कौन कौन, शंकरी देवी, जिन्होंने इसे नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की गई थी। तो इन फैक्टों को आपको जरूर ध्यान रखना है कि कथक से कौन कौन रिलेटेड है, मणिपुर से कौन कौन रिलेटेड है, और शास्त्रीय से कौन कौन रिलेटेड है। इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखना। और एग्जामिनर पूछता है आपसे, दे देगा भाई बिरजू महाराज कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कथक। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्म श्री 2023 में सम्मानित किया गया है, यानी 2023 में दिया गया है उन्हें पद्म श्री, तो कौन थे वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए फिर इसकी एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। इसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए। इसमें रामा वेदनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसके लिए दिया गया है इन्हें, भरतनाट्यम के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए रामा वेदनाथ दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। ये गणेश नटियाला के निर्देशकों में से एक है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्य संस्थाओं में एक है। ठीक है, ये एक्सप्लेन का है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य होगा वही महिलाओं के द्वारा किया जाता होगा। तो आप सभी जान सकते हैं महाराष्ट्र के कौन कौन से हो जाएंगे, लावणी, ये तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र के। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत एक शैली है, जो परंपरा संगीत एवं
पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक योजना है जो विशेष से ढोलकों के दानों से किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है, और बैसाखी भी पंजाब का ही है। ठीक है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछता है। गरबा नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कौन से राज्य का, तो गरबा आप सभी जानते होंगे, गरबा डांडिया सभी गुजरात के हैं। ठीक है, जिसे आपस में टकरा कर नृत्य किया जाता है। नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सव पे किया जाता है। केरल का देखिए, केरल के थम्पी, ये कुंभी डांस, ये सभी केरल के हैं। हरियाणा के देखिए फांग, फांगा सांगा, दामला, डफ, ये सभी कौन सी जगह, हरियाणा के। पंजाब के भांगड़ा, झुमरू, गिद्दा, तीजन, ये सभी पंजाब के हैं। ठीक है, गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है। ठीक है, इन फैक्टों को आपको याद रखना है। फिर देखिए सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, फिर भरतनाट्यम से उड़ीसा से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड हो जाएंगे। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ये उड़ीसा नृत्य शैली से और भरतनाट्यम से संबंधित। इनमें सबसे कम उम्र के पद्म भूषण सम्मान है जो 1992 में दिए गए थे। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, फिर बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक है, तो बिरजू महाराज कौन से, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। महाराज जिसके लग जाता है वही कथक बन जाता है, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि कथक प्रदेश। ठीक है, बिरजू महाराज कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, बिरजू महाराज का जो वास्तविक जो नाम था ना, ब्रजमोहन नाथ था, मिश्रा था। इन्होंने वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। फिर देख लेते हैं आपके सामने 27वां क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट।